सो हेलो फ्रेंड्स, इस हमारे यूट्यूब चैनल एके स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है और इस 2022 में पूछा भी जा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है किरचॉफ का दूसरा नियम अथवा पास नियम क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि जो किरचॉफ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल जो सेल होगा उसका विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात सिग्मा आई आर बराबर हो जाएगा सिग्मा ई, ये है विद्युत वाहक बल। तो उन्होंने बताया, किरचॉफ ने बताया कि किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग करने का मतलब चिन्ह के साथ इसका योग किया जाएगा। उस बंद पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। जो सेल लगा रहेगा, सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा उसके बीजगणितीय योग के बराबर, अर्थात जो सिग्मा आई आर, ये आई धारा है बहने वाली और आर प्रतिरोध, बराबर होगा विद्युत वाहक बल के। तो चलिए हम समझते हैं कि इन्होंने परिपथ, मान लो परिपथ की बात की गई तो परिपथ बनाते हैं। सबसे पहले एक प्रतिरोध दिया गया है, प्रतिरोध मान लो इसे जुड़ा है यहाँ से, फिर सेल लगा हुआ है, एक प्रतिरोध और लगा है और एक सेल फिर लगा है, सेल। एक प्रतिरोध, तीन प्रतिरोध लगा हुआ है। मान लेते हैं ये प्रतिरोध जो है R1 है और ये R2 है और ये R3 है और जो है इसको E2 मान लेते हैं। दो सेल लगा है, ये E2 है और ये E1 है। E1 से दो सेल लगा हुआ है और जो है इस यहाँ से ये तो प्लस है, धन इलेक्ट्रोड, और ये ऋण इलेक्ट्रोड है, ये भी धन इलेक्ट्रोड है, यह ऋण इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ से धारा I1 निकलती है, ये I1 धारा निकलती है और फिर यहाँ से आएगी, और ये भी धन इलेक्ट्रोड है, यहाँ से भी धारा जो निकलेगी I2 धारा निकलेगी यहाँ पर।
और देखिए यहाँ पर ये दोनों धाराएं आकर मिलेंगी तो किरचॉफ के पहले नियम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं ये, तो दोनों धाराएं जुड़ जाएंगी। यहाँ पर ये I3 हो जाएगी। यहाँ पर I3 का जो मान होगा इन दोनों योग के बराबर होगा, अर्थात जो कोई ये बहने वाली धारा इधर है I1 प्लस I2, यहाँ से जाएगी फिर ये, और यहाँ I2 धारा पुनः चली आएगी और इधर I1। तो देखते हैं जो बंद पास देखिए इसमें दिया गया है बंद पास। यहाँ पर मान लो इसको हम नाम दे देते हैं, ये A हो गया, यहाँ पर बिंदु A B C D, और ये P हो गया Q, यहाँ दिया गया है ये दोनों। अब देखिए दिया गया कि किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराएं, तो ये बंद पास मान लेते हैं, इसको हम बंद पास 1 है, ये बंद पास 1 है, और ये बंद पास 2 है, 2 बंद पास दिया गया है। तो प्रत्येक बंद पास की बात की गई, तो पहले हम बंद पास 1 में देखते हैं कि जो इसमें मान लो हम यहाँ चलते हैं, और चिन्ह के बाद बहुत विशेष ध्यान देना है, बीजगणित। तो चिन्ह जो होगा, अगर हम धारा की दिशा में चलेंगे तो धारा का दिशा इधर है, देखिए इधर, और ये प्रतिरोध R1 है, तो धारा की दिशा में जा रहे हैं तो प्रतिरोध और जो धारा का गुणनफल होगा वो धनात्मक होगा। और यदि हम जो है अगर सेल के हम ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, उसको हम प्लस साइन के साथ लिखते हैं। तो मान लेते हैं इधर से चलते हैं, ये हो जाएगा I1 भी इधर धारा की दिशा में है, तो बंद पास 1 के लिए ये बंद पास 1 के लिए, तो धारा I1 गुणे इसमें कहा गया है संगत प्रतिरोध और धाराओं का गुणनफल होगा, और वो भी बीजगणितीय योग, तो प्लस होगा इसका R1, क्योंकि धारा के दिशा हम जा रहे हैं। R1 ये प्लस में हो गया, और प्लस, और इधर देखेंगे जब यहाँ से आते हैं तो बंद पास इधर देखते हैं, यहाँ से आए मान लो, तो देखिए धारा जो है इधर निकल रही है और इधर आ रही है, तो हम इधर जा रहे हैं, तो जो है धारा I2 इधर है, लेकिन दिशा तो विपरीत हो गई एक बार, तो ये इसको हम माइनस कर लिखेंगे, माइनस I2 गुणे R2, ये बराबर होगा उसी संगत प्रतिरोध, जो है संगत प्रतिरोध और धारा का गुणनफल तो हो गया, और उसी बंद पास में जो सेल लगा है उसके योग के बराबर, तो इस बंद पास में 2 सेल लगा है, तो हम इधर से पहले शुरुआत में गए थे, तो इधर जो माइनस का इलेक्ट्रोड है, ऋण इलेक्ट्रोड से हम धन इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, तो ये प्लस E1 हो जाएगा। और जब इधर आए तो देखिए प्लस से इस ऋण की तरफ जा रहे हैं, तो अगर हम ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं तो उसको प्लस के लिए साइन लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो माइनस E2 लिखेंगे। ये बंद पास 1 के लिए होगा। अब बंद पास 2 में देखते हैं क्या है। बंद पास 2, तो मान लेते हैं हम इधर चल रहे हैं, यहाँ धारा निकल रही है, धारा इधर से जब जाएगी I2 इधर दिख रहे हैं, इस तरफ से अगर चलेंगे, चाहे जिस तरफ चल सकते हैं, तो I2 और प्रतिरोध धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो I2 गुणे R2 धनात्मक होगा, क्योंकि धारा की दिशा में जा रहे हैं। इधर जब आएंगे हम तो इधर I3 है, और I3 का मान क्या है, I1 प्लस I2, उसके योग के किरचॉफ के पहले नियम को फॉलो कर रहे हैं, और प्रतिरोध R3 धारा की दिशा में है, तो ये भी प्लस साइन के साथ है और बराबर। तो हम जब इधर से गए तो ये माइनस का इलेक्ट्रोड है और ये प्लस का इलेक्ट्रोड, जब हम माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो उसको प्लस साइन के साथ लिखेंगे E2। तो ये बंद पास 2 के लिए किरचॉफ के नियम में बताया गया है। और किरचॉफ के नियम को पहली बात तो बहुत जानना जरूरी है कि जो ये है ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। ऊर्जा संरक्षण, और इस नियम को जो है दूसरा नियम, इसे हम वोल्टता नियम के नाम से भी जानते हैं। वोल्टता नियम में तो एग्जाम में 2-3 नाम से दिया रहता है, तो वोल्टता नियम पूछ लेगा। यहाँ देखिए जो बंद पास 2 हम फिर से देख लेते हैं, बंद पास 2 है
बंद पास इधर से गए I2 और R2, तो धारा की दिशा में ही जा रहे हैं, तो I2 और R2 का जो गुणनफल होगा वो धनात्मक ही होगा। और जब इधर आए तो यहाँ पर I3 हो गई धारा, तो I3 और R3 प्रतिरोध तीसरा है, ये भी धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो इसका भी गुणनफल धनात्मक होगा। और जब देखिए इधर जा रहे हैं तो ये ऋण इलेक्ट्रोड है, तो ऋण से धन की तरफ जा रहे हैं, तो इसको भी धन के साथ लिखा गया है। चिन्ह का विशेष ध्यान देना पड़ता है।